हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक झारखंड की विकास योजना से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का पार्ट बी लेके आया हूं। इससे पहले मैंने पार्ट ए में टॉप 25 क्वेश्चन को कवर कर दिया हूं। आप यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के लगभग कितने हजार परिवार को बकरी पालन के साथ साथ कुक्कुट व बत्तख पालन गतिविधि से जोड़ा गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, 1,61,000 परिवारों को जोड़ा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान समय में झारखंड राज्य में मनरेगा के तहत लगभग कितने लाख सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं, बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान समय में झारखंड राज्य में मनरेगा के तहत लगभग कितने लाख सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, 35 लाख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक अटल क्लिनिक वाला जिला कौन सा है, बताइए। इस टॉपिक से क्वेश्चन आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक अटल क्लिनिक वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रांची जिले में कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करने हेतु इनमें से किस अभियान का संचालन वर्ष 2021 में किया गया है, बताइए। रांची जिले में कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करने हेतु इनमें से किस अभियान का संचालन वर्ष 2021 में किया गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, समर अभियान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के तहत झारखंड राज्य के किस शहर को अहमदाबाद व बनारसी के साथ स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है, बताइए। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के तहत झारखंड राज्य के किस शहर को अहमदाबाद व बनारसी के साथ स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, रांची को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ झारखंड के किस स्थान से किया गया था, बताइए। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ झारखंड के किस स्थान से किया गया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, चाईबासा से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किसने किया था, बताइए। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, रघुवर दास ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, बताइए। सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। इसी स्टेटमेंट से परीक्षा में आपको क्वेश्चन बना बना के पूछा जाता है, इसीलिए सारा स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखें। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, बालिका ड्रॉप आउट दर को कम करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड में मेरी बेटी मेरी पहचान योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, बताइए। झारखंड में मेरी बेटी मेरी पहचान योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, 2016 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं क्वेश्चन को। झारखंड राज्य में संचालित संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। झारखंड राज्य में संचालित संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, राज्य के महिलाओं को आजीविका सुविधा उपलब्ध कराना।
ताकि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभार्थी कौन होते हैं बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभार्थी कौन होते हैं? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, सामाजिक आर्थिक व जाति जनगणना के आधार पर पिछड़ा परिवार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड राज्य में किस वर्ष फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया है बताइए। झारखंड राज्य में किस वर्ष फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, 2020 ईस्वी में। बता दें दोस्तों, मैंने सेट नंबर 76 में 21 नंबर में एक क्वेश्चन डाला था, जिसका राइट आंसर बोलने में हमसे मिस्टेक हुआ था। क्वेश्चन था, झारखंड राज्य की विधानसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? क्वेश्चन, झारखंड राज्य की विधानसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बता दें, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 332 होगा। अनुच्छेद 332 राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फूलो झानो आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है बताइए। फूलो झानो आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कन्या के विवाह हेतु लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है बताइए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कन्या के विवाह हेतु लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थी कौन होते हैं बताइए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थी कौन होते हैं? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थी होते हैं। तो बता दें दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, उसीलिए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। योजना से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष दीदी बाड़ी योजना प्रारंभ की गई है बताइए। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष दीदी बाड़ी योजना प्रारंभ की गई है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, 2020 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, राज्य में कुपोषण को समाप्त करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वर्ष 2021-22 में प्रारंभ मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान के तहत विदेश प्रवास पर गए श्रमिकों को आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को कितने रुपये का भुगतान संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा किया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, 5 लाख रुपये की भुगतान किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली कितनी राशि तक की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है बताइए। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, 50,000 तक की राशि में कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है, बिना गारंटर के भी आपको लोन मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मरांगगम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशी स्वदेशी योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? मरांगगम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशी स्वदेशी योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, 30% सीट की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत
शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार हेतु अधिकतम कितने रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, 25 लाख रुपये तक का अधिकतम ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी की आयु होनी चाहिए, बताइए कितनी आयु होनी चाहिए? झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी की आयु होनी चाहिए। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, 18 से 50 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ पाने हेतु लाभार्थी की वार्षिक आय कितनी रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ पाने हेतु लाभार्थी की वार्षिक आय कितनी रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी हैं, बताइए कौन होते हैं? झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी कौन होते हैं? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी केवल अनुसूचित जाति तथा जनजाति, और ऑप्शन बी केवल अल्पसंख्यक व पिछड़ा, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो चलते हैं आज का टॉपिक झारखंड के विकास योजना से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का 25वां और अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। और हमारा पिछला क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न हैं, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत किया जाता है, बताइए क्या किया जाता है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत किया जाता है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, राज्य के लोगों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।